हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ यूपी ट्रिपल एस सी का 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट 2। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? तो जो शुरू की थी वो किसने की थी? कर्नाटक ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जून 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यूके ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बढ़ते क्वेश्चन हम लोग थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है, कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूपी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया। तो भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की थी? तो जो योजना शुरू की थी वो की थी हिमाचल प्रदेश ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 5 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स एकेडमी में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो किस संस्थान ने इंडियंस मूविंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो वो की थी नीति आयोग ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एजेंट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की। तो छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो बैंक द्वारा लॉन्च किया गया वो आईसीआईसीआई बैंक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जॉल्टी है। क्या है? जॉल्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कोची यानी कि केरल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 16 की ओर। तो थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 से 23 के बीच में आपको ये पैसेज रीड करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी रीड किया है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा गलत है? तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो इस प्रकार के व्यवहार से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर
संकेत हैं जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन तथा ऐतराज और कटाक्ष करते हुए। तो आपका राइट आंसर निकलेगा बी। तो विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? तो अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अधूरे संस्कार। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विदेश में जा बसे बच्चे के माँ बाप अपने द्वारा भेजे जाने वाले कष्टों और दुष्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो जग हसाई से बचने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 23 की। तो बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो 2 पीढ़ियों का अंतराल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की हो। तो 24 से 25 के बीच में आपको इस पैसेज को रीड करना होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में। तो आज के बुजुर्ग के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्य पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए जाने वाले बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो जो उचित कारण हो सकता है वो है आपका पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 26 की ओर। तो 26 से 30 तक के बीच में आपको ये टेबल एक दी गई होगी। मैंने यहाँ टेबल इंसर्ट नहीं किया, अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो 26 कह रहा है किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवार की औसत आयु न्यूनतम संख्या है? तो जिला जो है वो ई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 27 की। तो जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी के उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक था? तो 2013 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो 28 कह रहा है जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उत्तीर्ण होने वाले की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम था? तो जो था सबसे कम वो 2014 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो जो था वो जिला ए में था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की। तो समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए के चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जो लगभग प्रतिशत था वो 88.54%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो 31 से 35 के बीच में फिर से आपको एक तालिका दी गई यानी कि टेबल। तो मैंने टेबल यहाँ भी इंसर्ट नहीं की, आप टेबल इंसर्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो मार्च में अपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो जो अनुपात वो 59:80। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 32 की। तो कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से पहले तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो वृद्धि हुई है वो हुई है 64.71। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन 33 की ओर। तो क्वेश्चन 33 कह रहा है कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए
उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने हैं। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? तो जो कुल संख्या है वो 144। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल औसत संख्या कितनी है? तो ये अनुमानित बतानी है आपको। तो 118 आपकी निकलेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बच गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के 110 बीच का अंतर कितना है? तो जो बीच का अंतर है वो है आपका 85। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो जो प्रतिशत जो अधिक खर्च किया गया है वो 86 यानी कि 86%। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो जो प्रतिशत खर्च किया जाता है वो 12.78%। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो कुल 41 यदि वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि के कितनी अधिक थी? तो जो अधिक थी वो थी 2,00,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 की ओर। तो खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो जो कम खर्च किया जाता है वो किया जाता है 35। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी? जो कुल खर्च की गई राशि थी तो वो थी 72,50,000। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 41 से 45 के बीच में भी आपको एक टेबल दी गई होगी, ग्राफ बना होगा, आप देख लीजिएगा। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 41। तो 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? तो जो अनुपात था वो 45:68 था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? जो अनुपात था वो 15:17 था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ हो तो 2002 में आय क्या थी? तो जो 2002 में आय थी वो थी 260 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 की। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 70% 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल लाभ कितना होगा? तो लाभ जो होगा वो होगा 102 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ यानी 73:3 इंटू स्टार 0 था और 2002 में कंपनी ए की आय 2001 उसके खर्च के समान थी। तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो जो कंपनी की आय थी वो थी 464 करोड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की। तो जजिया फिर से लगान वाले मुगल शासक का नाम क्या था? तो औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की। तो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। तो जो क्या दिया था एक तरीके से? तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू
करने का कारण क्या था? तो जो कारण था वो उनमें से कोई नहीं था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? जो 1817 का विद्रोह का परिणाम था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो कैप्लियन सागर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो जो भारतीय गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो जो वर्मा को भारत से अलग किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। सागौन से जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, तो सामान्य वर्ष में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है, फ्रस्ट फोर्ड यानी फटना कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का जो पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो ग्रीन विच मीन टाइम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, तो प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जो वार्षिक संख्या को नाम को जाना जाता है वो क्रूड अशोषित जन्म दर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 60 की, तो 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 का किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र थे, जो आरक्षित क्षेत्र थे वो थे परमाणु ऊर्जा उत्पादन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन जो कह रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे श्री मोन्टेक सिंह अलाहूवालिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 63 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्त था? तो प्राथमिक क्षेत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संचारण के लिए है? तो जो अनुच्छेद 29, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राजनीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो जो नया सिद्धांत जोड़ा गया वो समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, तो आपका राइट आंसर आया है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये सारे मौलिक कर्तव्य, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सभी अम्लों में समान तत्व हैं हाइड्रोजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, तो नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन हैं, लैपिंग होते हैं कैसे? टेफ्लॉन की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, तो सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंधित, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 72 की, तो प्रकाश वर्ष का एक माप है यानी तारकीय दूरी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, तो 2.1 का घन यानी क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब 2.1 माइनस 2.1 गुणे 5.8 प्लस
5.8 पावर 2। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 7.9 यानी 7.9। तो आपका राइट आंसर ए। अब पढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 74 की। एक परीक्षा में 70 अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80 अभ्यर्थी तरण में उत्तीर्ण हुए। तो यदि इन दोनों विषयों में 55% यानी प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? तो 5%। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन। तो आपका राइट आंसर आएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो दिए गा बिंदु 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा है वो 11/13। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 78 की। तो 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। तो जो आप उनका औसत निकालेंगे तो आपका आएगा 140। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं 79 की। तो स्थावर का विलोम शब्द है तो जंगम। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस अल्प। तो आपका राइट आंसर आएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो इति का अर्थ, इति का सही अर्थ भेद है। तो जो इति का सही अर्थ है प्रारंभ विश्वास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। यानी जो ईश्वर पे विश्वास रखने वाला हो कहता है आस्तिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द टेम। तो जो इसका टेम का जो सिनोनियम होगा वो हो जाएगा डोसाइल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 85 की ओर। तो चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द रैपिड। तो हो जाएगा एडवेंटोरियस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो स्टोइक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो उसका उससे रिलेशन जो निकलेगा क्या निकलेगा? उसका ए निकलेगा यानी बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 की। तो दोनों कथनों को पढ़ें और तथ्य करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प में दोनों कथनों से संबंधित है। तो आपको कथन पढ़ने हैं दोनों। तो लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो जो कथन एक का कारण है और कथन दो का इसका प्रभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 89 की। तो भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो नेपाल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो जो असंगत है वो आपका है 301। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो जो सप्ताह का दिन था वो था शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नंबर 92 कह रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJW के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड को EFF इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो जो कोडित किया जाएगा वो TGG-FDE में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस मैं यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको सारे आंसर मिल गए होंगे और जो इसमें से मिक्सिंग है आंसर वो आंसर अब मुझे कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन में कुछ डाउट था, इस वजह से मैंने 8 क्वेश्चन मिसिंग कर दिए हैं।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।